यहाँ पे सारी की सारी टेक वैकेंसीज हमने नहीं ली है। टेक वैकेंसीज काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन कुछ नॉर्मल वैकेंसीज भी ली हुई है। कंप्यूटर साइंस वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब कुछ भी नहीं है। आराम से फ्रेशर्स को अप्लाई करना चाहिए, अच्छा रिज्यूम बनाना ताकि सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। इन्होंने मांगा हुआ है बीकॉम, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे हमारे कॉमर्स के ग्रेजुएट्स वीडियोस देखते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। टॉप 5 वैकेंसीज जो यहाँ पे टॉप कंपनीज की तरफ से है, जिनमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हो। ड्रीम कंपनीज हो सकती है आप में से काफ़ी सारों की। सैलरी भी बढ़िया है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी फ्रेशर को जो रिक्रूट कर रही है उन्हीं को हमने कंसिडर किया हुआ है, और डिटेल में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। नेसेसरी डिटेल शेयर कर दूंगा आपको, सो एंड तक देखना। बस यही एक चीज़ है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। कोई दोस्त है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसको एक हेल्प मिल जाए, उसको भी पता चले कि ये वैकेंसीज आती है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1 पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गूगल की तरफ से जो वैकेंसी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। ऐसी वीडियोस हम डेली बेसिस पर लेकर आते हैं, तो ज़रूर से बेल आइकन प्रेस करना। हाँ, बेल आइकन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। अच्छा, ये जो गूगल की वैकेंसी है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के भी आपको बता दूंगा। ये जो वैकेंसी है, ऑडियो मशीन लर्निंग इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, मतलब आपने अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन नाम देख के पता चल रहा होगा कि ये जो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मोस्टली दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि भाई आपको यहाँ पे पाइथन C++ का यहाँ पे जो है वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ईयर्स में नहीं मांगा हुआ है। प्रिफर्ड में मास्टर और PhD डाला है, जो कि यहाँ पे प्रेफरेंस होती है, जरूरी नहीं होता है। तो नेसेसरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैचलर्स डिग्री है, और यहाँ पे गूगल हैदराबाद यहाँ पे जो इनका सेंटर है वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप इसकी सैलरी की बात करोगे ना, तो सैलरी जो है ये यहाँ पे पूरा अबाउट द जॉब लिखा हुआ है, जो कि आप अगर लिंक में दूंगा वहां पे भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी यहाँ पे जो है मेंशन कर दिए कि आप यहाँ पे गूगल की जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उसके अराउंड काम करोगे, मशीन लर्निंग की जो है फील्ड में काम करोगे। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मशीन लर्निंग एक इमर्जिंग फील्ड है। अगर आप यहाँ पे इसमें करियर स्टार्ट भी करते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है, तो आप इसमें ज़रूर से इंटरेस्ट लेना। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 10 लाख से लेके 40 लाख तक का पैकेज ऑफर किया जा सकता है। ये जो हमने जो निकाला हुआ है, ये यहाँ पे जो है जिनको ये पैकेज मिलता है वो रिपोर्ट करते हैं, वो वाली वेबसाइट से निकाला है। तो 40 लाख दिख रहा होगा, मैं 40 नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 10 से 15 लाख, क्योंकि फ्रेशर को 10 से 15 लाख मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, गूगल बहुत फेमस है सैलरीज, अच्छी अच्छी सैलरीज देने में, तो आपकी सैलरी यहाँ तक भी पहुँच सकती है। लेकिन फिलहाल के दौर में आप काउंट करो 75,000 to 1 लाख रुपीज अ मंथ, दैट इज वेरी गुड। आप यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वैकेंसी डिस्कस करने से पहले आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर टेक वैकेंसीज की अगर हम बात करते ही है, तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये वो टेक्नोलॉजीज या ये वो फील्ड है फिलहाल के दौर में जहां पे जो है करियर बहुत अच्छा बन रहा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे इंस्पिरेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से एक इंस्पिरेशन यानी कि बहुत सारे हैं, लेकिन वन ऑफ देम सर्वानंद, यहाँ पे ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने इसी फील्ड के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर अपना जो है करियर बनाया। काफ़ी मेहनत के बाद एक डेड एंड इनको फेस करना पड़ा, एंड देन उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई और भी फील्ड्स है जहाँ पे वो अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो सर्वानंद की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे रीड करना चाहो तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। इनकी पूरी जर्नी जो है, जहाँ पे इन्होंने अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि कैसे यहाँ पे उनको जो है डेड एंड फेस करना पड़ा, एंड देन उन्होंने जो है डेटा साइंस इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में समझा, और फाइनली ओडिन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप को ज्वाइन किया, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये तारीफ करते हैं कि भाई इनका जो प्रोसेस जो है, ये आपका प्लेसमेंट प्रोसेस है, उसको बहुत स्मूथ बना देते हैं। मतलब कि रिज्यूम बिल्डिंग हो गया, मॉक इंटरव्यूज हो गए, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको टेंशन है तो ये टेंशन ओडियन स्कूल आपका बिल्कुल रिमूव कर देता है। तो अगर आप सारी डिटेल्स देखना चाहते हो और रीड करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप भी यहाँ पे जो है ओडियन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, मैं इनके 3 पॉइंटर्स जो बताता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नॉलेज, आपको पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एक्सपर्ट सेशन होंगे और बहुत अच्छे मेंटर होंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लाइव जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो आपको पढ़ाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़। दूसरा, प्लेसमेंट पार्ट। अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट
का टेंशन रखते हो तो ये आपको जो है बहुत सारी कंपनीज के साथ इनका टाई अप है, जहां पे आप टॉप कंपनीज को देख सकते हो, ये आपका प्लेसमेंट यहां पे करवाएंगे। पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, रिज्यूम बिल्डिंग से लेके मॉक इंटरव्यूज, इवन आपकी साइड से वो सैलरी भी निगोशिएट करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको यहां पे टेंशन है कि भाई मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा, तो ओडेन स्कूल ये टेंशन रिमूव कर देता है। आपको 10 डेज रिफंड पॉलिसी मिलती है, जिसमें होता क्या है, आपको नहीं समझ में आया, विद इन 10 डेज आप बोल सकते हो कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे बूट कैंप नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे अपना पैसा वापस भी मिल जाएगा। मतलब ये आपकी कन्वीनियंस के लिए इन्होंने ये फैसिलिटी भी रखी हुई है। तो भाई और तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन है, और इसकी फीस इतनी कम है कि भाई अगर आपने कॉलेज में जो पैसा दिया है, साल की जो कॉलेज की फीस रहती है ना, उससे भी कम है। और आपकी यहाँ पे जो है ये फीस, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पता है, डेटा साइंस की जो सैलरी चलती है, ये आप आराम से 2 से ढाई महीने में पूरा कंप्लीट कवर कर सकते हो, क्योंकि मीडियन पैकेज 7 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज जो है 42 लाख का गया है ओडेन स्कूल में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। ये फॉर्म को आप जरूर से फिलअप कर लेना, यहाँ पे सारी डिटेल्स है। इनका नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, मार्च एंड पे ही शुरू हो रहा है, तो इस फॉर्म को फिलअप करो। कोई भी सवाल है आप इनको पूछ सकते हो, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अब वापस आते हैं हमारी अपडेट की तरफ। एज आई सेड, यहां पे मैंने आपको बताया तो ये गूगल की अपडेट थी। नेक्स्ट यहां पे जो है सेमेंस की तरफ से अपडेट है। अब यहां पे सारी की सारी टेक वैकेंसीज हमने नहीं ली है, टेक वैकेंसीज काफी अच्छी रहती है, लेकिन कुछ नॉर्मल वैकेंसीज भी ली हुई है। जैसे कि ये वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहां पे है ट्रेनिंग, मतलब इसमें यहां पे कोई टेक वाली पार्ट को नहीं डाला हुआ है। अर्ली प्रोफेशनल का मतलब होता है फ्रेशर, फुल टाइम वैकेंसी है, ये आप देख सकते हो। सेमेंस बहुत अच्छी कंपनी है, आपको यहाँ पे जो है ऑफिस से काम करना होगा। यहाँ पे सारी चीजें जो है इनके बारे में लिखी हुई है वो हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। सो मेन पार्ट यहाँ पे आता है ये वाला, जहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए होगी। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री विद एग्रीगेट 60%। बैचलर्स डिग्री मतलब आपने अगर कुछ भी बैचलर्स में कंप्लीट किया है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वर्बल रिटन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलना अच्छे से आना चाहिए आपको जो है, और लिखना भी अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। और हो सकता है कि काफी बार आपको अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़े, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो यही क्वालिफिकेशन मांगे हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैकेंसी भी काफी अच्छी है, आप इसको चेक कर सकते हो। सैलरी की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियस बात है, ये टेक वैकेंसी नहीं है, नॉर्मल वैकेंसी है, तो आपको इसमें जो है सैलरी जो है 3 से 5 लाख के बीच में शुरुआत मिल सकती है। ये पैकेज होगा जिसमें आपकी मंथली सैलरी 30,000, 40,000, या अगर आपका एक्सपीरियंस और आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू का बहुत अच्छा है तो आपको यहाँ पे 50,000 पर मंथ तक भी सैलरी मिल सकती है। लेकिन मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं, मैं 25 to 30,000 पे जा रहा हूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड वैकेंसी नहीं है। सो इसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हो अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है और आपके वर्बल रिटन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी फेवरेट, बहुत सारों की फेवरेट एंड ड्रीम कंपनी टाटा की तरफ से। भाई टाटा ने भी आपके लिए वैकेंसी निकाली हुई है, सीनियर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये टेक वैकेंसी है, हमने पहले टेक वैकेंसी डिस्कस की, फिर नॉर्मल, और ये वापस एक टेक वैकेंसी है। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करोगे, 0 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड फील्ड से किया हुआ है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.2 की रेटिंग है। तो भाई यहाँ पे कंपनी के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लाजवाब कंपनी है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या क्या, भाई आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, कोडिंग एनवायरनमेंट में आपने काम किया हो, आपका यहाँ पे जो है नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड में। बाकी फ्रेशर हो चलेगा, ईयर्स में एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा है। बात करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में, तो यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप क्या है, आपको फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब कुछ बताया हुआ है। एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट बताया हुआ है। सैलरी पे सबसे पहले आ जाते हैं, तो भाई सैलरी आपको 3 से 5 लाख पर ईयर बोला है इन्होंने। मुझे जहां तक पता है ये सैलरी हायर साइड पे रहती है। ये टीसीएस है, टीसीएस अगर आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करती है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपका जो पैकेज रहता है वो 4 से 5 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अदरवाइज कॉलेज में से वो रिक्रूट करते हैं तो ऑब्वियसली उनका पैकेज लोअर साइड पे होता है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको यहाँ पे 5 लाख का पैकेज भी शुरुआत में मिल सकता है। और टीसीएस कंपैरेटिवली बाकी सबके कंपैरिजन में, जैसे गूगल, अमेजॉन, इसके कंपैरिजन में सिलेक्शन बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और आप यहाँ पे बाद में काम शुरू करते हो। वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है, एक तरीके से नहीं होती, क्योंकि नॉलेज पे ही पूरा सिलेक्शन होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो तो सॉलिड स्किल्स चाहिए होंगे। अगर आप यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना चाहते हो तो टीसीएस जैसी कंपनी आपको ट्रेन भी करेगी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी देगी, काम भी करोगे, पैसा भी मिलेगा, धीरे धीरे आप स्विच करोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे, तो दिस इज अ वेरी गुड कंपनी टू स्टार्ट विथ। काम यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छा देते हैं और
रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छी करते हैं। सो ये वैकेंसी आप जरूर से चेक कर लेना। नेक्स्ट एक्सेंचर की तरफ से है, और ये वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका ट्रस्ट एंड सेफ्टी न्यू एसोसिएट बोला है, मतलब कि ये टेक वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पहले टेक हमने डिस्कस की, फिर यहाँ पे नॉन टेक डिस्कस की, फिर वापस टेक, फिर वापस से नॉन टेक। मतलब यहाँ पे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब कुछ भी नहीं है। आराम से फ्रेशर्स को अप्लाई करना चाहिए। अच्छा रिज्यूम बनाना ताकि सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। अगर आपको रिज्यूम के रिलेटेड वीडियो चाहिए बता दो, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को समझ लेंगे। यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो भाई इनको यहाँ पे जो है ऐसा पर्सन चाहिए जो कंटेंट को रिव्यू करे, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, फोटो, जो आराम से कोई भी कर सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग पे आप यहाँ पे यूजर जो रिपोर्ट करते हैं, फ्लैग करते हैं, उनके कंटेंट को देखोगे, समझोगे, सही हो तो सही बताना है, गलत किसी ने फ्लैग किया है तो वो आइडेंटिफाई करना है। ये सब काम आप यहाँ पे करोगे। तो ये सारी चीजें रहेगी। इसमें कोई यहाँ पे टेक्निकल स्किल नहीं मांगे, बट आपके वर्बल रिटर्न स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आप अच्छा खासा बोल सकते हो, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स मांगे हैं, टीम वर्क मांगा है, ऐसे स्किल्स इन्होंने मांगे हुए हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो भाई आपके एडिशनल स्किल्स में क्या मांगा हुआ है। तो एडिशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कुछ टूल्स वगैरह यूज करने रहते हैं। बाकी आप सेक्टर देख सकते हो, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है, लेकिन नॉन टेक के अंदर आप काम करोगे। सैलरी, ये नॉन टेक है, रिव्यू का काम है, इजी काम है, तो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो सैलरी आपको जो है यहाँ पे 2.1 लाख का पैकेज बताया हुआ है। तो भाई 2.1 लाख का पैकेज, मैक्स टू मैक्स 2.53 का पैकेज मिल सकता है, मतलब 25,000 के करीब पर मंथ आप अर्न करोगे ये वाली पोस्ट के अंदर। ऑब्वियस बात है, स्किल नहीं मांगा हुआ है तो आपको सैलरी वो लेवल की नहीं मिलेगी जो यहाँ पे चाहिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट पे। जेनपैक की तरफ से वैकेंसी है। तो भाई जेनपैक ने भी यहाँ पे अच्छी अपडेट निकाली हुई है बैचलर्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए। हैदराबाद में ये वैकेंसी है, March 11 जॉब पोस्टिंग है इसका। मतलब आप समझ लो तो एक दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी ये पोस्ट हुई है, और आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आए मास्टर। यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर आप फुल टाइम जॉब करोगे। देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगे हुए हैं। तो भाई बैलेंस शीट, रिकंसिलेशंस, ये सब आपको मैनेज करना रहेगा। MS ऑफिस आपको बहुत अच्छे से चलाता आना चाहिए। अकाउंटेबल फॉर प्रिपेयरिंग मंथली जर्नल एंट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी इन्होंने मांगा हुआ है बीकॉम। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे हमारे कॉमर्स के ग्रेजुएट्स वीडियोस देखते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, हाईली प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए भाई। यहाँ पे काम में यहाँ पे जो है एनर्जी दिखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हुई है। सैलरी 2.5 लाख, मैक्स आप यहाँ पे 3 लाख का लेके चल सकते हो, बट हाईएस्ट 4.5 गई है तो आपको 3 लाख का पैकेज मिल सकता है, 20 to 25,000। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। सो नाउ हमने जो है ये वैकेंसीज डिस्कस की। अब ये देख लेते हैं कहाँ जाके अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ओडेन स्कूल का डिस्कस किया, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो आप चेक कर लेना। आपके काम की चीजें इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ है। और रही बात ये सारी वैकेंसीज की लिंक्स की, तो ये लिंक्स मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप टेलीग्राम में आ जाओगे। वहां पे आपको प्रीवियस जॉब वैकेंसीज की भी लिंक मिल जाएगी। जो भी अपडेट आती रहती है वहीं पे शेयर करते हैं, तो जरूर से चेक कर लेना। आपके काम की चीज जो है वहां पे टेलीग्राम में आती रहती है। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट जरूर से करना। और अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।